हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका डॉली वर्मा। बच्चों, आज हम हिंदी नवीन पल्लव में लेसन 1 और 2 का रिवीजन करेंगे। लेसन 1 बिना मात्रा वाले शब्द और लेसन 2 आ की मात्रा वाले शब्द। तो चलिए बच्चों, आज हम रिवाइज करते हैं लेसन 1 और 2। बच्चों, सबसे पहले आते हैं बिना मात्रा वाले शब्द। चित्रों को देखकर नाम लिखिए। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों को देखकर आपको उनके नाम लिखने हैं। पहला चित्र है बस, बस बस। इसके बाद दूसरा चित्र है बत्तख, ब त ख बत्तख। नेक्स्ट कटहल, क ट ह ल कटहल। तो बच्चों, आपको इन चित्रों को देखकर इनके नाम लिखने हैं। बस, बत्तख, कटहल। अब इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है 2 अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द और 4 अक्षर वाले शब्द। बच्चों, यहाँ पर आपको सबसे पहले 2 अक्षर वाले शब्द लिखने हैं। पहले ही आपकी किताब में लिखा हुआ है रथ। इसके बाद है बच्चों कम, हठ, बल, दल। उसके बाद हैं 3 अक्षर वाले शब्द। 3 अक्षर वाले शब्दों में लिखे हुए हैं कमल, कसम, अमर, रबड़। 2 अक्षर वाले और 3 अक्षर वाले शब्दों के बाद हैं 4 अक्षर वाले शब्द। पहला शब्द सर्कस लिखा हुआ है। सर्कस के बाद है बच्चों हरदम, थर्मस, मलमल, गदगद। ये हैं 4 अक्षर वाले शब्द। तो इस तरह से आपको 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले, 4 अक्षर वाले बिना मात्रा के शब्द आने चाहिए। आपको अगर क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि आपको 2 अक्षर वाले बिना मात्रा के शब्द लिखने हैं, तो उसमें आप लिख सकते हैं कम, जल, बल, दल, नल। इसके बाद है बच्चों पूरा कीजिए। यहाँ पर नल की तस्वीर दी हुई है, न लिखा हुआ है और आपको ल लिखना है, नल। इसके बाद है बच्चों बस। बस का चित्र दिया हुआ है और यहाँ पर हम पूरा शब्द लिखेंगे बस। नेक्स्ट एक्टिविटी है बच्चों उदाहरण के अनुसार र जोड़कर खाली जगह भरिए। यहाँ पर हमें कुछ अक्षर दिए गए हैं और उन अक्षर में हमें र जोड़कर एक शब्द बनाना है। जैसे क प्लस र, क प्लस र मिलकर हुआ कर। उसी तरह से न प्लस र नर, ड प्लस र डर, म प्लस र मर, च प्लस र चर, घ प्लस र घर, प प्लस र पर, स प्लस र सर। तो देखिए, जो अक्षर हमें दिए गए हैं, हमने उन अक्षरों में र जोड़कर शब्द बनाए हैं। और उसके बाद फर आपकी किताब में पहले से ही लिखा हुआ है। इसके बाद बच्चों हम दूसरी एक्टिविटी करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2 त्रिभुज बने हुए हैं, त्रिभुज ट्राइंगल। यहाँ उदाहरण के अनुसार आपको खाली जगह भरनी है। क म कम, ऊपर क लिखा हुआ है ट्राइंगल के टॉप पर, नीचे म लिखा है। इस तरह से हमने क प्लस म जोड़कर लिखा है कम।
अब बच्चों इसकी दूसरी साइड क ऊपर लिखा हुआ है और र नीचे लिखा है, तो क प्लस र जोड़कर क्या शब्द बनेगा? कर। तो हम यहाँ नीचे क्या लिखेंगे? कर। उसी तरह से बच्चों दूसरे ट्राइंगल में ह और ल मिलकर बनते हैं हल, और दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है? ह म। तो ह प्लस म जब हम जोड़कर लिखेंगे तो क्या शब्द बनेगा? हम। इसके बाद बच्चों दूसरी एक्टिविटी है उदाहरण के अनुसार खाली जगह भरिए। यहाँ पर 3 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। पहली सीढ़ी में नीचे ब्लैंक है और उसके बाद अज लिखा हुआ है। दूसरी में ब ज और सबसे ऊपर टॉप वाली सीढ़ी में अ लिखा है। एरो भी बनाया हुआ है। जब हमने अ में ब प्लस करा तो क्या शब्द बनेगा? अब। और अ में ज प्लस जब हम जोड़ेंगे तो क्या शब्द बनेगा? अज। उसी तरह से बच्चों दूसरी तरफ भी है। ब में हम स प्लस करते हैं तो बन जाएगा बस, और ब में हम न प्लस करेंगे तो बनेगा बन। तो बच्चों ये हमने लेसन 1 की एक्सरसाइज आज रिवाइज की है, जिसमें बिना मात्रा वाले शब्दों के बारे में बताया गया है। बच्चों अब आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह है आ की मात्रा वाले शब्द, हिंदी पल्लव में लेसन 2। आ की मात्रा वाले शब्दों में यहाँ पर इस एक्टिविटी में चित्रों को देखकर नाम लिखने को कहा गया है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहला चित्र है गाजर। गा, ग पर आ की मात्रा, गाजर, गाजर। टमाटर, टमाटर। दाल, द पर आ की मात्रा, दाल, दाल। चावल, च पर आ की मात्रा, चावल, चावल। चावल के बाद है बच्चों पालक। प पर आ की मात्रा, पालक, पालक। पालक के बाद है बच्चों अनार। न पर आ की मात्रा, नार, अनार। ये सभी बच्चे को खाना बहुत अच्छा लगता है। गाजर, टमाटर, दाल, चावल, पालक, अनार। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट एक्टिविटी शुरू करते हैं। समझिए और लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों में हमें आ की मात्रा जोड़कर 2 नए शब्द बनाने हैं। पहला शब्द है कल। कल शब्द में बच्चों पहले से ही आपकी किताब में 2 शब्द लिखे हुए हैं, काल, काला। अब देखिए पहले शब्द में हमने क पर आ की मात्रा लगाई है तो क्या शब्द बना है? काल। और उसके बाद फिर हमने ल पर भी आ की मात्रा लगा दी है तो क्या शब्द बन गया? काला, काल, काला। उसी तरह से बच्चों दूसरा शब्द है पल। हमने प पर आ की मात्रा लगाई है, पाल। प पर आ की मात्रा, पाल, पाल, पाला, पाल, पाला। दूसरे शब्द में हमने ल पर भी आ की मात्रा लगा दी है, पाला। इसके बाद है बच्चों मल लिखा हुआ है। हमें फिर से वही 2 शब्द बनाने हैं आ की मात्रा लगाकर, माल, माला, माल, माला। पहले शब्द में हमने म पर आ की मात्रा लगाई है और दूसरे शब्द में हमने म पर भी लगाई है और ल पर भी लगाई है। तो क्या शब्द बन गया बच्चों? माल, माला। अब माला के बाद है बच्चों जल। ज पर आ की मात्रा, जाल, जाल। और फिर दूसरे शब्द में फिर से वही पहले की तरह हम ल पर भी आ की मात्रा लगाएंगे तो क्या शब्द बनेगा बच्चों? जाला, जाल, जाला। इसके बाद है बच्चों हल। ह पर आ की मात्रा, हा, ल, हाल,
हाला, हाल, हाला। तो बच्चों, मैं एक बार फिर से ये सारे शब्द पढ़ती हूँ। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे और मेरे साथ बोलेंगे। पाल, पाला। मल शब्द का बनाए हैं हमने दो शब्द, माल, माला। जल का बनाया है जाल, जाला। और हल शब्द के दो शब्द हमने लिखे हैं, हाल, हाला। और कल का पहले ही आपकी किताब में लिखा हुआ था, काल, काला। बच्चों, आज आपका होमवर्क यही है, आपको अपनी हिंदी पल्लव की किताब में लेसन 1, लेसन 2 रिवाइज करना है। लेसन 1, जैसा कि आपको पता है, बिना मात्रा वाले शब्द हैं। अभी हमने उनकी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझी है। और लेसन 2 में आ की मात्रा का अध्ययन हुआ है। आ की मात्रा के बारे में अभी हमने 2 एक्टिविटी की हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।